नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक जुड़ाव और अकेलेपन के एहसास पर। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं जो आजकल काफी फैली हुई इस भावना को समझने में मदद करते हैं। अजीब है ना, हम शायद पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड लगते हैं, पर फिर भी अकेलापन बढ़ रहा है। तो आज की बातचीत का मकसद साफ है, ये समझना कि अकेलापन असल में है क्या, क्यों ये इतनी बड़ी बात बन गया है, और हाँ, इससे निपटने के लिए क्या कुछ हो रहा है। चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात और शायद सबसे जरूरी भी, अकेलापन सिर्फ फिजिकली अकेले होना नहीं है। कई बार तो लोगों से घिरे होने पर भी ये महसूस हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक भावनात्मक स्थिति है। मतलब कनेक्शन की कमी का एहसास। आपके आसपास कितने लोग हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। स्रोत यही बताते हैं कि ये महसूस करना कि कोई समझता नहीं या मुश्किल वक्त में बात करने को कोई है नहीं, वही है अकेलेपन की जड़। और आजकल ये एहसास बढ़ता ही जा रहा है। स्रोतों में कुछ वजहें बताई गई हैं, जैसे ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ना, हाँ, वो तो है। स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताना जिससे वो आमने सामने की बातचीत कम हो गई है, या फिर लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए दूर चले जाते अपने परिवार से, दोस्तों से। और जिंदगी के बड़े बदलाव भी, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, जैसे नई जगह बसना या किसी अपने को खो देना, रिटायरमेंट भी। हाँ, और बात सिर्फ ये नहीं कि ये किसी एक इंसान की परेशानी है, ये अब एक बड़ी चिंता बन गई है। जैसा आपने नोट्स में भी देखा होगा, हेल्थ एक्सपर्ट्स अब इसे एक सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम मान रहे हैं। इसकी तुलना सोचिए स्मोकिंग या मोटापे के जोखिम से की जा रही है। सच में? स्मोकिंग जितना गंभीर? ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। हाँ, ये दिखाता है कि समस्या कितनी बड़ी और गहरी हो चुकी है। तो क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि हेल्थ एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कैसे हैं? ये सिर्फ मेंटल हेल्थ का मामला है या कुछ और भी? नहीं नहीं, ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर डालता है, और यही इसकी गंभीरता है। जब कोई लंबे समय तक अकेलापन महसूस करता है तो तनाव वाले हार्मोन्स बढ़ सकते हैं, और वो फिर शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत, उसे कमजोर कर सकते हैं। अच्छा। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी यानी गहरी उदासी और घबराहट का खतरा तो है ही, साथ ही हृदय रोग और यहाँ तक कि वक्त से पहले मौत का जोखिम भी बढ़ जाता है। बाप रे। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ व्यक्तिगत उदासी नहीं बल्कि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कह रहे हैं। ये तो वाकई चिंताजनक बात है। तो क्या इन स्रोतों में कोई हल भी बताया गया है, कोई उम्मीद की किरण? हाँ, अच्छी बात यह है कि इस पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। कई कम्युनिटी लेवल के प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को जोड़ने और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। स्रोतों में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे साझा शौक वाले ग्रुप जैसे बुक क्लब हो गया, गार्डनिंग ग्रुप या स्पोर्ट्स टीम। हाँ, हॉबी ग्रुप्स। या फिर कम्युनिटी इवेंट्स जैसे कोई स्थानीय मेला या पड़ोस में मिलकर सफाई अभियान चलाना या सुबह की कॉफी मीटअप्स। और इनके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं उन लोगों के लिए जो एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं। ये सब मौके देते हैं लोगों को मिलने जुलने, बात करने और वो अपनेपन का एहसास पाने के लिए। ये अच्छी बात है कि समुदाय कोशिशें कर रहे हैं, पर क्या रिसर्च भी इसे सपोर्ट करती है? क्या वाकई किसी बुक क्लब में जाने या पड़ोसी से बस यूं ही बात कर लेने जैसे छोटे कदम भी असर डालते हैं? हाँ, रिसर्च लगातार यही दिखा रही है। जिन लोगों के सोशल कनेक्शंस मजबूत होते हैं वो न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं बल्कि फिजिकली भी ज्यादा स्वस्थ पाए गए हैं। नियमित रूप से दूसरों से मिलना जुलना स्ट्रेस कम करता है, मूड अच्छा रखता है और यहाँ तक कि दिमागी सेहत के लिए भी बढ़िया है। अच्छा। और हाँ, नोट्स के मुताबिक छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास वो बड़ा फर्क ला सकते हैं। किसी कलीग से कॉफी पर बात करना, किसी पुराने दोस्त को फोन मिला लेना या किसी वॉलंटियर काम में हिस्सा लेना, ये सब जुड़ाव बनाने में मदद करते हैं। बस शुरुआत करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अकेलापन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि ये कनेक्शन की कमी है, और इसके सेहत पर असली गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जानबूझकर कोशिशें की जाएं, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पर हो या व्यक्तिगत स्तर पर छोटे छोटे कदम उठाकर, तो वाकई मदद मिल सकती है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में जहां हम स्क्रीन के जरिए हजारों लोगों से जुड़े दिखते हैं, शायद असली गहरे इंसानी कनेक्शन बनाने के लिए हमें ज्यादा सचेत होकर, मतलब इरादे से कोशिश करने की जरूरत है। सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा एक छोटा वास्तविक कदम हो सकता है जिसे उठाकर आज कोई भी अपने आसपास की दुनिया से थोड़ा ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है।